आपको गुजरात की बिल्किस बानो का नाम तो याद होगा। सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ था। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बिल्किस बानो वो महिला है जिसके साथ 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, गैंग रेप किया था, और उसकी 2 साल की बच्ची को जमीन पर सर पटक कर मार दिया गया था उसकी आंखों के सामने। और फिर उसकी इज्जत को लूटा गया 11 लोगों द्वारा। उसके बाद उसके परिवार से और रिश्तेदारी से 7 लोगों को मार दिया गया था। इतनी दर्दनाक घटना थी। पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरल हुई ये वीडियो, ये घटना। लेकिन उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसके 11 दोषियों को उस टाइम गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गुजरात में पता है आपको बीजेपी सरकार है, और ये तो पूरे ही देश में ही मान लो आप बीजेपी सरकार को। गुजरात सरकार ने उनको रिहा करवा दिया और बीजेपी के एमएलए और सरकार ने ये कहा कि ये ब्राह्मण हैं। जो बलात्कार जिन्होंने किया था उनके बारे में सरकार ने ये कहा कि ये ब्राह्मण हैं, बलात्कारी नहीं हैं, और ब्राह्मण संस्कारी होते हैं। इसलिए इन पर जो ये आरोप लगा है ये गलत लगा है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो संस्कारी हैं। तो ये दुनिया के सामने कहा। फिर उनका बीजेपी सरकार ने उनके बारे में ऐसा कहा कि वो संस्कारी हैं, ब्राह्मण लोग हैं, और ब्राह्मण होते हैं जो संस्कारी होते हैं। इन्होंने ये गुनाह नहीं किया। फिर उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया सरकार द्वारा, मालाएं पहनाकर, मिठाइयाँ खिलाकर। ये बीजेपी सरकार है जिसमें ये सिर्फ बात करती है महिलाओं के सम्मान की, लेकिन इसकी हकीकत को देखा जाए तो ये सम्मान नहीं करती, ये महिलाओं की इज्जत लूटने का काम कर रही है आजकल। बिल्किस बानो के मामले में ना ही तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और ना ही गृह मंत्री अमित शाह जी उस टाइम कुछ बोल पाए। चुप्पी साधे रखी, कुछ नहीं बोला एक शब्द भी। क्यों भाई? और ना ही मीडिया ने ये मामला इतना उछाला, और ना ही लोग सड़कों पर कोई प्रदर्शन हुआ, ना ही बहुत जो अपने आप को एक्टिविस्ट या सेंसिटिव लोग कहते हैं अपने आप को, वो सड़कों पर आए, आवाज़ उठाई, कुछ नहीं हुआ। इस मामले को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान महिला है। अगर उसकी जगह कोई हिंदू महिला होती तो भी आप यही करते। आप निर्भया का मामला याद है आपको, कि उसके मामले पर कितना हंगामा हुआ था पूरे देश में। लेकिन ये बिल्किस बानो है, इसलिए इसकी आवाज को उठाया नहीं गया मीडिया द्वारा, सरकार द्वारा। ये दोगलापन है। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? और बीजेपी सरकार जहां महिलाओं के सम्मान की बात करती है, सिर्फ ये उसकी खोखली बातें हैं। ये तो एक मुस्लिम थी, लेकिन अगर कोई हिंदू महिला भी यहाँ होती तो उसके साथ भी शायद ऐसा होता। क्योंकि सरकार अपने एमएलए, अपने नेता, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने का हर संभव प्रयास करती है, चाहे उसमें देश की महिलाओं की, बेटियों की इज्जत क्यों ही ना बर्बाद हो जाए। इसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बीजेपी की हकीकत है। और अब राम मंदिर के नाम पर इतना पाखंड कर रहे हैं लोग, इतना दिखावा कर रहे हैं कि जैसे कि राम का अवतार हो खुद। इस सरकार के नेता अपने आप को बहुत ही संस्कारी और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाले बताते हैं।
अब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जहां मोदी जी अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं देश और दुनिया के सामने कि वो एक राम का अवतार है, राम का रूप लेकर आए हैं। लेकिन इनके दिलों में क्या है, इनके अंदर क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। एक तरफ जहां देश की महिला, जहां देश की बेटी की इज्जत यूं ही सड़कों पर लुट रही हो, बलात्कार हो रहे हो, मर्डर हो रहे हो, गैंगरेप हो रहे हो, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उन लोगों को बचाने का काम करते हैं जो उनके साथ ये ऐसा गलत काम करते हैं महिलाओं के। क्योंकि इनको अपने कार्यकर्ता चाहिए, इनको अपने नेता, इनको अपने एमएलए मंत्री चाहिए भाई। बेशक से बेटियों की, महिलाओं की इज्जत लुट रही है तो लुटने दो, कुछ नहीं बोलेंगे उस मामले में। और बिल्किस बानो एक मुस्लिम है, एक मुसलमान महिला है, उसके साथ ऐसी नाइंसाफी इसलिए की गई। मुझे लगता है कि इसकी जगह अगर ये हिंदू होती और बलात्कार करने वाले मुस्लिम होते तो शायद अब तक ये कह देते कि इनको फांसी होनी चाहिए। पूरे देश में आग लग चुकी होती, पूरे देश का मीडिया, पूरे देश के जो जो पूरे देश की जनता की एक ही आवाज होती कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन इनके बारे में कोई क्यों नहीं बोला? तो समझने की कोशिश करो इस सरकार की नीति की। हम इस सरकार की इज्जत करते हैं, मैं करता हूं इस सरकार की इज्जत, लेकिन इस सरकार के अंदर जो काम हो रहे हैं उनकी मैं इज्जत नहीं करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, मेरे भी हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी को, सभी धर्मों को एक समान, एक नज़र से देखिए। वो चाहे मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, आपके लिए सब बराबर हैं। इज्जत सबके होती है। आज उस बिल्किस बानो की आंखों में आंसू नहीं है, सूख चुके हैं आंसू। और वो उस घटना को जिंदगी भर भुला नहीं पाएगी जो उसकी आंखों के सामने हुआ। उसकी 2 साल की बेटी को जमीन पर, पत्थर पर सर मारकर मार दिया गया उसकी आंखों के सामने, और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, और फिर उसके परिवार से, रिश्तेदारी से लोगों को मार दिया गया। लेकिन फिर उन्हीं लोगों को सरकार द्वारा रिहा करवाया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, और ये कहा जाता है कि ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, उनको संस्कारी बताया गया। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर ये घटना हमारी बहन बेटियों के साथ हो तो क्या बीतेगी हमारे ऊपर, क्या बीतेगी हमारी उस बहन बेटी के ऊपर? जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उसके दोषियों को सरकार निर्दोष साबित करने में लगी हुई है, निर्दोष साबित किया है। ये तो शुक्र करते हैं हम उस सुप्रीम कोर्ट का, जिसने उनको फिर से सजा दिलाई, फिर से फैसला सुनाया उनके विपक्ष में, और उनको फिर से अब जेल जाना पड़ेगा। कहीं अब जाकर बिल्किस बानो को थोड़ी बहुत राहत की सांस जरूर आएगी। लेकिन जो उसके साथ हुआ, उसकी बेटी चली गई, उसके परिवार से चले गए, उसके साथ जो हुआ वो तो वापस नहीं हो सकता ना। वो दर्द उसके दिल में और उसकी आंखों के सामने जिंदगी भर दिखता रहेगा, और उसे हर टाइम याद आता रहेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी बातों पर सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ पर हमारी बहन बेटियों की, महिलाओं की सम्मान की और इज्जत की बात हो, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं देखना चाहिए। क्योंकि चाहे हिंदू की बेटी हो
मुस्लिम की बेटी हो, सिख की हो या और किसी की हो, है तो बेटियां, है तो हमारी अपनी ही। इस हिंदू मुसलमान के लफड़ों में मत पड़ो, मत बांटो एक दूसरे को, समझने की कोशिश करो और इस सरकार की नीति को समझने की कोशिश करो आप। ये सत्ता में है तो सिर्फ इन्हीं बातों से है, हिंदू मुसलमान के उससे, हिंदू मुसलमान कर कर ही ये सत्ता में है। अरे कम से कम चलो, आप उनका समर्थन कर रहे हो, सरकार को समर्थन कर रहे हो, जिता रहे हो, तो कम से कम उनसे इतना तो बोल सकते हो कि भाई बहन बेटियों की इज्जत इस तरह से नीलाम मत करो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई और कुछ बोलूँगा तो शायद मेरे लिए कुछ खतरा हो जाए, क्योंकि ये सरकार है, कुछ भी कर सकती किसी के साथ भी। लेकिन इंसान वही है जो बिना किसी दबाव में सच की आवाज़ को उठाता रहे, और हम वही काम कर रहे हैं। अब जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।